आज हम लोग देखेंगे बेस आर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब बेस आर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि सपोज हमें कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब उनका बेस चाहे कुछ भी दिया हुआ हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखो बेस जब हमें कोई नंबर्स दिए हुए हैं लाइक 25 × 27, अब ये क्या है, अगर डेसिमल में बाय डिफॉल्ट क्या है डेसिमल में, तो अब हमें डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करना तो आता ही है। सपोज हमें बेस जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, दैट इज बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन करना भी हमें पता ही है। बस हमें प्लस के जो रूल्स हैं, प्लस माइनस के जो रूल्स है, माइनस तो इसमें यूज नहीं होगा, एडिशन के जो रूल्स है वो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं किसमें, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन में। ओके, अब बात आती है कि अगर हमारा जो बेस हो, मतलब ना तो वो डेसिमल हो बेस और ना ही क्या हो उसका बेस, ना तो 10 हो और ना ही क्या हो 2 हो, मतलब अगर जो नंबर्स हमें गिवन हो वो ना तो डेसिमल हो और ना ही क्या हो बाइनरी हो, कोई और बेस हो, तो हम कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बेस 8 मल्टीप्लीकेशन, दैट इज हम ऑक्टल नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते। अब सपोज हमें जो नंबर्स गिवन है वो क्या है 367 और जिसका बेस क्या है 8 है, और इसी तरह से नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है 715, दोनों का बेस क्या है 8 है। ओके, तो अब हम इनको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हमारे नंबर्स 715, इन्हें हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। ओके, अब हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हमें ध्यान क्या देना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, अगर रिजल्ट 7 या 0 से 7 के बीच में आता है तो फाइन, क्योंकि ऑक्टल में क्या होता है जो अलाउड डिजिट्स रहती है वो कहां से कहां तक रहती है, 0 से लेकर 7 तक रहती है, क्योंकि उसका बेस क्या है 8 है, तो 0 से 7 तक अलाउड डिजिट्स होती हैं। ओके, तो अगर मल्टीप्लीकेशन जो आता है दो डिजिट्स का वो 0 से 7 के बीच में होता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो 7 से ज्यादा आ जाता है, जैसे 8 आ गया, 9 आ गया, कुछ और आ गया, तो उसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, पहले ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ओके, जैसे 8 का जो ऑक्टल होता है, 8 जो डेसिमल में है उसका जो ऑक्टल होता है वो क्या होता है 10 होता है, मतलब 0 विद कैरी 1। ओके, इसी तरह से 9 का क्या होगा 1 होगा। ओके, तो इसी चीज का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो नंबर है वो 7 से बड़ा आ जाता है तो हमें उसको किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ओके, अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे 7 × 5 किया, 7 × 5 कितना होता है 35 जो है 7 से क्या है बड़ा है, तो देखो हम क्या करेंगे अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी मैं एक शॉर्ट मेथड बता देती हूँ हमें करना क्या है। देखो यहां पर 8 4 जा कितना होता है 32 होता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या आया हमारा 8 4 जा, हमने 8 को जब 4 से क्या किया मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला है 32 मिला है, और रिमाइंडर क्या मिला है हमें, तो रिमाइंडर हमें क्या मिला है देखो 32, तो 35 में से 32 गया तो कितना बचा हमें 3 मिला, तो रिमाइंडर क्या मिला हमें 3 मिला। तो इस 35 का जो ऑक्टल होगा वो क्या होगा 43 होगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे 3 और फिर यहां पर कैरी क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो कुल मिला के हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो आएगा क्वेश्चन में जो आएगा वो हमें कहाँ पे लिखना है, कैरी में लिखना है, और रिमाइंडर जो आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो अब इसके बाद हमें क्या करना, देखो ये क्या है कैरी है। ओके, इसके बाद में 5 6 जो कितना होता है 30 होता है, 30 + 4 कितना हुआ 34 हुआ, तो 34। अब देखो 4 8 जा कितना हुआ, और रिमाइंडर क्या आया हमारा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे 2 को तो यहां पर लिखेंगे और 4 क्या हो जाएगी हमारी कैरी हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्या है 5 3 जा 15, 15 + 4 कितना होगा 19 होगा। ठीक है, क्या होगा 19 होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे 1 9 19, अब 8 × 2 कितना होता है 2, 8 × 2 क्या होता है 16 होता है, रिमाइंडर क्या आया 3 आया, रिमाइंडर क्या आया 3 आया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या है 23 आया। अब यहाँ पे कोई कैरी की जरूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे 23 लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 × 7 7, अब यहाँ पर जो है 7 आया तो 7 तो वैलिड होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। इसके बाद में 1 6 जा 6, फिर 1 3 जा 3, तो यहाँ पर हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद अब हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए 7 7 जा क्या होता है 49 होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा 49। अब 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो देखो 8 6 जा होता है 48 होता है, 8 6 जा 48, रिमाइंडर क्या आया 1 आया, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है 61 है। ओके,
तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और कैरी में क्या जाएगा, 6 चला जाएगा। इसके बाद में 7 6 जे कितना होता है, 42 होता है। 42 प्लस 6 कितना आया, 48 आया। अब 8 इंटू 6 कितना आ गया, 48 और रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो अब 0 विथ कैरी 6, ओके, 0 और कैरी क्या आई, 6 आई, ओके। 7 थीजा कितना होता है, 21 होता है। 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो अब 27, तो 8 इंटू 3 कितना होता है, 24 होता है और फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ओके। तो 33 ये क्या आया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अब कैरी की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम क्या लिख देंगे, 3 3 33 लिख देंगे। अब हमें एडिशन करते टाइम भी यही रूल्स ध्यान रखने हैं। देखो पहले 3, 2 प्लस 7 कितना आया, 9 आया। तो 9 को भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है सीधे क्या आ जाएगा, 1 1, ओके। तो यहाँ पर 1 और कैरी क्या आया, 1 आया, ओके। देन 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 1 11। अब हम 11 को कन्वर्ट करेंगे, तो 11 को कन्वर्ट किया तो देखो 8 इंटू 1, 8 1 जा कितना होता है, 8 होता है और रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है, ओके। तो अब हमारा रिजल्ट क्या आया, 1 3 13। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 और कैरी क्या गया, 1, ओके। इसके बाद में 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, ओके। तो अब हमें इसको भी कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 7 से छोटा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये जो है ये क्या आया, हमारा आंसर आया किसका, ऑक्टल मल्टीप्लीकेशन का। ये क्या आया हमारा रिजल्ट, जो कि किस में है, ऑक्टल में ही है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं बेस 12 मल्टीप्लिकेशन का। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको सॉल्व करके जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। तो अब ये है हमारा क्वेश्चन। तो 296 इंटू 57 ये क्या है, दोनों बेस 12 में है, ओके। इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट कन्वर्टिंग टू डेसिमल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 6 7 जो कितना होता है, 42। अच्छा, अब हमें इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर, क्योंकि बेस क्या है, 12 है, तो 0 से लेकर 11 तक अगर मल्टीप्लाई ऐड करने पर रिजल्ट आता है तो फाइन, अदरवाइज हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 12 में कन्वर्ट करना है। अब 6 7 जा 42, तो 42 बड़ा है 11 से, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, जो शॉर्टकट हमारी जो मेथड थी वही अप्लाई करेंगे। तो देखो 12 3 जा कितना होता है, 36, क्योंकि 12 4 जा तो 48 इससे बड़ा हो जाएगा। तो 12 इंटू 3 कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन जो आया है वो हमारा क्या आया है, 3 आया है। और रिमाइंडर क्या है हमारा, तो रिमाइंडर में हमारा मतलब इसमें से बचा क्या है, तो क्योंकि क्या आया था, 12 थी जब 36 आया था, क्या आया था, 36 आया था। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, 36 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 विथ कैरी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। देन 7 9 जो क्या होगा, 63 होगा, लेकिन 63 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो 66, ठीक है। अब अगेन 12 इंटू 5 कितना होता है, 12 इंटू 5 कितना होगा, 60 होगा। कैरी क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब जो रिजल्ट है वो क्या है, 56 आया है। तो यहां पर हम 6 लिखेंगे और कैरी हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ओके। इसके बाद में फिर क्या होगा, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 19। तो 19 को भी हम कन्वर्ट करेंगे तो 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा, तो 17। तो अब इस 17 को हम एज इट इज लिख देंगे, ओके। इसके बाद में यहां पर 5 6 जा कितना आया, 30 आया, ओके। तो यहां पर हमने लिखा 30, 30 को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो देखो 12 इंटू 2 कितना होता है, 24 होता है। और रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 6, ओके, क्योंकि 30 माइनस 24 6, ठीक है। तो यहां पर हम 6 लिखेंगे और कैरी क्या जाएगा हमारा, 2 जाएगा, ओके। इसके बाद आता है 5 9 जा कितना होता है, 45, 45 प्लस 2 कितना होगा, 47। तो 47 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 12 इंटू 3 कितना होता है, 36। और रिमाइंडर क्या आएगा, 11 आएगा, ओके। क्योंकि 47 में से जब हमारा 36 जाएगा तो क्या आएगा, 11 आएगा, ओके। तो अब हमारा जो रिजल्ट आया 3 और 11, अब 11 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, जब हेक्साडेसिमल जो होता है उसमें हम 0 to 9 तक तो एज इट इज लिखते हैं, फिर 10 की जगह पर ए लिखते हैं, 11 की जगह पर बी लिखते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर 11 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। आप 11 डायरेक्टली लिखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बी और कैरी क्या आया हमारा, 3, ठीक है। तो यहाँ पर कैरी क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। इसके बाद 5 2 जा कितना होता है, 10, 10 प्लस 3 कितना होगा, 13 होगा।
13 को जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12 1 जा 12 और कैरी क्या आया 1, तो 1 1। ओके, तो यहां पर हम सीधे क्या लिख देंगे 1 1। अब इन्हें हम क्या करेंगे ऐड। अब देखो यहाँ पे आया 6, 6 प्लस 6 कितना हुआ 12, लेकिन 12 को हम क्या लिखेंगे, देखो 12 को हम क्या लिखेंगे 1 0। कैसे, देखो 12 इंटू 1 कितना हुआ 12 हुआ और रिमाइंडर क्या आया 0, तो 0 विथ कैरी 1। अब 7 प्लस 1 कितना होगा 8 होगा और 8 प्लस b मतलब 8 प्लस 11 कितना हो जाएगा 19, तो 19 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 7 मतलब 7 विथ कैरी 1। ठीक है, 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा 3 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्या रिजल्ट है इसका, बेस 12 में इसका आंसर है। ठीक है, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया, सीधा ही बेस 12 में क्या किया मल्टीप्लाई किया और बेस 12 में क्या आ गया हमारा आंसर। अब ये हैं आपके होमवर्क क्वेश्चंस जिन्हें सॉल्व करना है आपको और इनके आंसर्स आपको लिखने हैं कमेंट्स में। ओके, तो ये है बेस 9 मल्टीप्लिकेशन और ये क्या है बेस 6 मल्टीप्लिकेशन। ओके।